राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको आशा भगवती की कहानी सुनाऊंगी। एक हिमाचल राजा था जिसकी 2 बेटियां थी। एक का नाम गोरा और दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन राजा जी बोले कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? गोरा बोली कि पिताजी मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। पार्वती बोली कि मैं तो मेरे भाग्य का खाती हूँ। राजा जी बोले कि जा रे नाई, गोरा की सगाई तो राजा महाराजों के कर आ और पार्वती की सगाई कोई जोशी बाबा से या किसी से भी कर देना। नाई गोरा की सगाई तो राजा जी के कर आया और पार्वती की सगाई करने जाने लगा तो उसे गली में ही एक जोगी बाबा बैठा मिल गया। तो नाई बोला कि जोगी बाबा, हमारी बाई की तुम्हारे साथ सगाई है। तो जोगी बाबा के पास राख पड़ी थी, वो उसकी झोली में डाल दी। नाई ने सोचा कि घर ले चलेंगे तो अपनी बात खराब होगी, इसलिए उसने राख को रास्ते में फेंक दिया। राजा जी से बोला कि गोरा की सगाई तो राजा जी के कर आया और पार्वती की सगाई जोगी बाबा के कर आया। रात में तो वो सो गया और सुबह उठकर देखा तो राख के तो हीरे मोती हो गए। फेरों का दिन आया तो गोरा की बारात भी आई और पार्वती की भी बारात आई। गोरा की बारात में राजा महाराजा आए और पार्वती की बारात में साधु सन्यासी। तो पार्वती जी बोली कि आपके वेश में लाजा मरूं। तो महादेव नाथ ने एक शंख फूका तो वहाँ शादी की तैयारी हो गई। दूसरा शंख फूका तो वहाँ मंडप बन गया। तीसरा शंख फूका तो वहाँ बैंड बाजे बजने लग गए। चौथा शंख फूका तो 12 वर्ष का बनकर महादेव नाथ बीन बनकर घोड़ी पर बैठ गए। पांचवा शंख फूका तो बीन तोरण पर आ गया। छठा शंख फूका तो फेरों में बैठ गए। सातवां शंख फूका तो फेरे होकर विदा होकर जाने लगे और गोरा को जितना माल दिया वो गोरा के घर के दिखावे करते हुए ले गए। पार्वती के ढूंढिया बैल के सींग में भर लिया। माँ बोली कि पार्वती तू एक दिन राणा दे मावसी के रह जाना, तेरे व्रत खांड्या बांड्या है। राजा जी बोले कि गोरा तुम्हारी बारात को जीमने के लिए भेजो और पार्वती तुम्हारी बारात को भी जीमने भेजो। गोरा की बारात तो जीम कर चली गई और पार्वती बोली ससुराल जाकर कि बारात जीमने के लिए भेजो। तो वो बोले कि हमारे तो ये 2 बच्चे हैं। पार्वती बोली कि मेरे पिताजी तो 12 वर्ष से तैयारी करवा रहे हैं। पतले दी पतलों से क्या होगा, तसले दिए तसलों से क्या होगा। कोठ्यार बता दिया, सारी तैयारी जीम गया। करवे दिए, गिलास दिए, चरवे दिए, इनसे क्या होगा। थे तो समुंदर ही बता दो, समुद्र बता दिया, वो तो जीम कर चले गए। जाकर बोले महादेवा महादेवा भलो सासरो ढूंढो। पार्वती जी तो कह रहे थे मेरे बाप को 12 वर्ष हो गए रसोई बनाते, 2 टाबर भी कौन जीम सका। राजा जी बोले महादेव जी ये तो आप जी जानो। इतने में ही महादेव जी एक शंख पूर्या तो सारे कोठ्यार वापस भर गए। गोरा जी भी विदा हो गई, पार्वती जी भी विदा हो गई। खांड्या बांड्या व्रत है जिससे व्रतों का बीज को करा जा, देश के आगे चले। तो पार्वती जी बोले महादेव जी मुझे भूख लग आई। महादेव नाथ बोले कि आपके पिताजी ने तो खूब दिया है, भांडो खोल कर खा लो। उसने भांडा खोला तो उसमें लड्डू माठी निकले तो पार्वती जी ने खा लिए। उधर गोरा जी को भूख लगी तो गोरा जी बोली मुझे भूख लगी है। तो गोरा जी के घर के बोले कि तेरे बाप ने तो खूब दिया है, भांडो खोल कर खा लो। गोरा जी भांडो खोलो तो उसमें भाटा लेवड़ा निकला। तो गोरा जी बोले कि बहन का भांडा बदल गया। पार्वती जी बोली महादेव जी मुझको गर्मी लग रही है। महादेव जी बोले ये हरी हरी दोब है, उसमें जाकर खड़ी हो जाओ। पार्वती जी उस दोब में खड़ी हुई तो दोब सूख गई। दोब बोली ये कौन आई। तो पार्वती जी बोली महादेव जी की प्यारी हूँ, जाए वहीं तू भली आई, मैं हरी थी जो सूख गई। पार्वती जी बोली गाली मत निकालो, व्रतों का बिजोक है। पार्वती
जी बोली, मुझे प्यास लगी है। महादेव जी बोले, जाओ सरोवर में पी आओ। पर पार्वती जी पानी पीने लगी तो रात लोई हो गए। तो सरोवर बोला कि ये कौन आई? वो बोली, महादेव जी की पत्नी पार्वती। तू तो आई अच्छे से उसका लाल पानी हो गया। गाली मत निकालो, व्रतों का बीजोग है। वो आगे गए तो एक गाय के बच्चा होने वाला था। पार्वती जी बोली कि ये गाय क्यों दुख पा रही है? तो महादेव जी बोले, इस गाय के बछड़ा होने वाला है। पार्वती जी बोली, मुझे ये दुख नहीं होना चाहिए, मेरे तो आप गांठ लगा दो। आगे आए तो एक औरत दुख पा रही थी। तो पार्वती जी ने पूछा, ये क्या हो रहा है? महादेव जी बोले, इसके भी बच्चा होने वाला है। पार्वती जी बोले, मेरे तो गांठ लगा दो, जो मैं इतना दुख नहीं पाऊँ। आगे गए राणा देव मावसी का घर आ गया। मावसी बोली, पार्वती जी आज कैसे आई? पार्वती जी बोले, माँ ने ऐसे कहा है, तेरे व्रत खांडे बांडे हैं तो जो तू एक रात मावसी के यहाँ घर में रहकर जाना। तेरे मौसा जी के पास व्रतों का बीजोग निकला लेना। इसलिए मौसी, मैं रात को आपके घर रहूँगी। मौसी बोली कि सुबह तेरे मौसा जी सृष्टि रचने जाएंगे, तब उनके पाँव पकड़ लेना। तो उसने सुबह उठकर मौसा जी के पाँव पकड़ लिए। तो मौसा जी बोले कि मेरे पाँव छोड़ दे। तो वो बोली, मेरे व्रतों का बीजोग निकाल दो। फिर सूरज भगवान बोले कि तेरे पोथी पाने ला। तो वो पोथी पाने ले आई। उसमें उसका कोई भी व्रत पूरा नहीं था। देखते देखते एक आशा भगवती का डोरा पाया। मौसा जी बोले कि कनाकतों की आठे को तो ये लेना और नानक पड़वा को खोलना। वहाँ से महादेव जी पार्वती जी को कैलाश ले गए। महादेव जी बोले कि माँ, गाने बजाने वाली को लाना। माँ बोली, ये बहू कैसी लाया है? गाने वालों के गाने की टूट गई और बजाने वालों की मुँह बाके हो गए। भर दे में दे तो रीता हो जाए, और रीते में दे तो गुड़ोए हो जाए। महादेव महादेव, ये बहू मेरे काम की नहीं है, ये तो कैलाश के पहाड़ों में बैठेगी। उधर पार्वती जी की माँ बोली, गाय का बछड़ा खो जाए उसको ही ढूंढते हैं, वो तो पेट में पड़ी हुई पार्वती है। पिताजी बुलाने गए तो पार्वती जी बोली, आओ पिताजी। महादेव नाथ बस्ती में से टुकड़े मांग कर लाए तो 3 हिस्से करे और 4 हो जाए। तो महादेव जी बोले कि कौन प्यारा पावना आया है? पार्वती जी बोले, महाराज पिताजी आए हैं। महादेव जी बोले, पार्वती जी आपने तो नहीं बताया कि पिताजी लेने आए हैं। पार्वती जी ने दरवाज़ा खोला तो 12 वर्ष के सूखे लेवड़े आ गिरे। तो पिताजी बोले, पार्वती ये क्या गिरा? पार्वती जी बोली, 12 वर्ष के सूखे भोजन। जब पिताजी बोले, आपने 12 वर्ष से खाने को नहीं दिया। पार्वती जी बोले, खाने को तो दिया, लेकिन खाने की आज्ञा नहीं दी। मेरी पार्वती को भेजो। महादेव नाथ बोले, ले जाओ। पार्वती की माँ बोली कि हमेशा तो गोरा के देते हो, अब के उजड़ना पार्वती जी को देना। पार्वती जी ने और उसकी भाभी ने डोरा लिया। पार्वती जी बोले, मैं भी उजड़ना करूँगी। पड़वा का दिन आया तो पार्वती जी पनिहारी को बोली, जाए पनिहारी, कुएं पर से पानी ले आ और किसी की छाया नहीं पड़नी चाहिए। वहाँ पर महादेव नाथ जोगी के वेश में बैठे थे। तो पनिहारी बोली, जोगी बाबा तू हट जा, तेरी छाया पड़ जाएगी तो मेरे भाई जी नहाएंगे नहीं। तो महादेव जी ने कलश को खोल दिया, कलश उठा नहीं तो बोली कि जोगी बाबा इस कलश को ऊंचा दो। तो वो बोले कि तेरे भाई की छाया से तो नहाएंगी नहीं, फिर ऊंचेंगे से कैसे नहाएंगे? जब वो बोली कि मैं कहूँगी नहीं। जब शिवजी ने उसे 1.25 करोड़ का मुंदड़ा डाल दिया और जब बाई जी नहाने लगी तो मुंदड़ा उनकी झोली में आकर गिरा। तो वो बोली कि पनिहारी, कुएं की पाल पर कौन बैठा था? तो वो बोली, एक जोगी बाबा थे।
तू उनको जाकर ऐसे बोल दे कि मेरे बाई जी उजड़ने की तैयारी मंगा रहे हैं। तो शिवजी बोले कि मेरे पास कौन से उजड़ने की तैयारी है, ये गुल्लर पत्ते फूल का टोकरा भर लेना। तो उसने सब चीज़ों का टोकरा भर लिया और जाकर बोली कि जोगी बाबा ने तो उजड़ने की ये तैयारी दी है। पार्वती जी बोले कि साल में रख अभी भाभी देखेगी तो हंसी उड़ाएगी। तो उसने साल में ले जाकर रख दिया। पार्वती जी की भाभी की सभी तैयारियां हो गई तो वो पार्वती जी को बोली कि हमारी तो सब तैयारी हो गई, आपकी तैयारी का क्या हुआ। तो बीच में माँ बोली इसकी भी अभी हो जाएगी। भौजाई देखी कि साल में पार्वती के उजड़ने की सारी तैयारी रखी थी। अब पार्वती जी और उसकी भाभी दोनों मिलकर कहानी सुनी। पार्वती जी पनिहारी को बोली कि जा पनिहारी जोगी बाबा को कह आ मेरे बाई जी घर जोड़े बैठने के लिए बुला रहे हैं। महादेव नाथ ढूंढिया बेल लेकर आ गए। पार्वती जी की भौजाई ने उजड़ना दिया तो महादेव जी ने बेल के सींग में रख लिया। तो पार्वती जी की भाभी बोली जब गोराबाई जी को देते थे तो सबको दिखता था और पार्वती बाई को देते हैं तो किसी को नहीं दिखता, बेल के सींग में रख लेते हैं। जब पार्वती जी महादेव जी से बोले महाराज भौजाई बोल रही है। तो महादेव नाथ एक शंख पूरा तो जैसी तैयारी थी वैसे हो गई। खूब टोकरे भर गए। पार्वती जी उजड़ना लेकर विदा हो गई। पार्वती जी ने तो साग को फाड़ खाकर पानी पी लिया। विदा हुए आगे गए। रास्ते में धूप पड़ रही थी। बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। शिवजी ने पार्वती जी से पूछा कि तुम क्या खा कर आई हो। पार्वती जी बोले जो आप खाकर आए हैं वही मैंने खाया है। थोड़ी देर में पार्वती जी को नींद आ गई। शिवजी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी उठाकर देखी तो उसमें साग की फाँक और पानी था। पार्वती जी उठे तो शिवजी ने दोबारा पूछा कि पार्वती जी तुम क्या खाकर आई हो। वो बोली जो आप खाए हैं वही मैंने खाया है। शिवजी को हंसी आ गई और बोले कि तुम तो सब्जी और पानी पीकर आई हो, मैंने तुम्हारे पेट की ढकनी उतार कर देखी थी। पार्वती जी बोली कि महाराज आपने तो मेरा पर्दाफाश कर दिया। आगे कलयुग आएगा, कोई भी किसी की ढकनी न उगाड़े। आगे गए। पार्वती जी बोले कि महादेव नाथ गर्मी लग रही है, धूप में खड़े हो जाओ। वो खड़ी हुई तो सूखी दोब हरी हो गई। दोब बोली जाए बाई भली आई, एक तो ऐसी आई थी हरे के सूखे हो गए थे और तू ऐसी आई सूखे के हरे हो गए। पहले भी मैं ही थी अब भी मैं ही हूँ। आगे गए। पार्वती जी बोले महादेव जी मुझे प्यास लग रही है, जाओ सरोवर में पी आओ। पानी पीने लगे तो पानी बढ़िया हो गए। तो सरोवर बोला कि ये कौन आई, एक तो ऐसी आई थी जिसने हमें लाल हो गए थे, अब ऐसी आई है हम वापस मीठे हो गए। पहले भी मैं ही थी अब भी मैं ही हूँ। आगे गए तो गाय के पास गाय का बछड़ा खेल रहा था। आगे गई तो जो औरत किश्ती हो रही थी वो जलवा पूज रही थी। तो पार्वती जी बोले कि ये क्या हो रहा है। तो महादेव जी बोले कि जलवा पूज रही है, मेरी भी गांठ खोल लो मैं भी जलवा पूजूंगी। तो वो बोले कि लगी हुई गांठ नहीं खुलेगी, आपको मेरी गांठ तो खोलनी ही पड़ेगी। जिसकी खुल गई उसके संतान हो गई और जिसकी रह गई उसके संतान नहीं हुई। आगे गए। माँ बोली कि ये बहू मेरे काम की है, रीते में हाथ देवे तो भर जावे और भरे में दे तो उजड़ उजड़ के जावे। रसोई बनावे तो महक ही महक आवे, चौको देवे तो महक आवे। चाले तो सोने के पगले मंडे, हंसे तो पेप के फूल गिरे। गाने वालों की गावनी सुधर गई, बजाने वालों के मुंह सीधे हो गए। महादेवा महादेवा ये बहू मेरे काम की है। माँ ये तो वो ही है कैलाशपुरी के पहाड़ों में जाकर बैठेगी। रहते रहते बहुत दिन हो गए। तो पार्वती जी बोले महादेव नाथ मैं सुहाग से बोझ मर गई। महादेव नाथ बोले कि कोई सुहाग में भी बोझ लगता है क्या। पार्वती जी बोले महाराज मैं तो बांटूंगी। तो सारी नगरी में हेला फिरा दिया कि हिमाचल की बेटी महादेव जी की स्त्री सुहाग बांटेगी। नानी जात तो सुबह
भाग भाग कर बहुत सो सुहाग लेगी, ब्राह्मण बढ़िया श्रृंगार करने में लागी, तो देरी होने से सारो सुहाग बटगो। वे आई तो शिवजी बोलिया कि इन्हें भी तो सुहाग देनो पड़सी। जब पार्वती जी नुआ में से तो मेहंदी, मांग में से हिंगलू, टीका में से रोली, कोया में से काजल काढ़ियो और चिटली आंगली को छांटो दियो। सारी नगरी में पार्वती जी की जय जयकार होने लगी। है पार्वती जी जिसो सब ने सुहाग दियो, विशो माने भी दीजो। कहता ने सुनता ने हुंकारो भरता ने अपना सारा परिवार ने दीजो। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल शुभ पर्व को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।